नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नामांकन के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। कोंडागांव से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम और केशकाल से संतराम नेताम ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे और नारायणपुर में बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। मंडाविया ने स्कूल परेड ग्राउंड में आम सभा को संबोधित किया। वहीं बीजापुर में भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान नए बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली भी निकाली गई। इधर राजनांदगांव में कांग्रेस के पूर्व महापौर रहे नरेश ने स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता नहीं देने से क्षुब्ध होकर नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही बीजेपी कांग्रेस के असंतुष्ट उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में बागी प्रत्याशियों को मनाने नाम वापसी तक मान मनोबल का दौर चलने की संभावना जताई जा रही है। कोंडागांव और केशकाल दोनों प्रत्याशी के नामांकन में हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक भाई जी हम लोग नामांकन में उपस्थित हुए। जबरदस्त उत्साह है। मैं कल से बस्तर में हूँ, नारायणपुर, उसके बाद दंतेवाड़ा, बस्तर और आज कोंडागांव, सभी जगह भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, आम मतदाताओं में भी जीत जबरदस्त हुई। चुनावी सभा होगा। चुनावी सभा को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। जिस हद से कोंडागांव जिले का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज कोंडागांव की जनता देख रही है और हमें लगता है यह कोंडागांव की दोनों सीटें हम ऐतिहासिक रूपों से जीतेंगे। कि जनता का मूड देख रहा हो, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी जन मन बना लिया है। वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इस नामांकन रैली में जिस तरीके से यहाँ हमारे नारायणपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का और आम जनता का जो अपार समर्थन मिला है, निश्चित तौर से इन्होंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जब 7 तारीख को जब मतदान होगा तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे छत्तीसगढ़ एक ऐसी आवाज़ है जो न केवल आदिवासी बल्कि युवाओं, महिलाओं से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रदेश और देश के स्तर पर आवाज़ उठा। आज उनका नामांकन है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 साल में सरकार के 15 साल के कार्यकाल में काफी विकास किया है, चाहे यहाँ पे इंद्रावती ब्रिज का हो, चाहे रामपुरा में तरड़ हो। आज हम माता बेड़ाराम दर्शन करने जाते हैं तो पहले 7 दिन लगता था, आज हम सुबह जाते शाम को आते। और कर्मचारी भाई जिस तरह आंदोलित है, जिस तरह उनका डीए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लगातार वादा कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे, व्यवस्थित जो अस्पताल था उसको पुनः करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में कोंडागांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर फिर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही 3 घोषणाएं कर चुके हैं। राहुल गांधी ने पहली घोषणा की आर्थिक जनगणना, दूसरी घोषणा 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, तीसरी घोषणा प्रियंका गांधी ने 17.5 लाख लोगों को आवास देने का काम किया। अब भाजपा बताए कि उनकी घोषणा पत्र कब आएगी। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। 3 घोषणाएं हो गई। पहली बात राहुल जी ने घोषणा किया जाति जनगणना होगी। दूसरी बात उसके पहले विधानसभा हमने घोषणा की 20 क्विंटल हम लोग धान खरीदेंगे। तीसरी घोषणा प्रियंका जी आई थी कांकेर, वहां उन्होंने आवास की बात उन्होंने 17 लाख 17.5 लाख आवास, इसमें 7.5 लोगों का आवास दिया जा चुका है। केशकाल विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर कोंडागांव में नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। नामांकन के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने तीसरी बार संतराम नेताम पर भरोसा जताया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अंजय यादव ने उनसे खास बातचीत की। वो धान खरीदी हो, चाहे वो हमारे बस्तर के लोगों को जो जंगल जमीन हमारा जो मांग थी उसमें 58,411 व्यक्तिगत मनपट्टा, इस प्रकार से लगातार हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। हम विकास की बात को लेकर जनता की बात जाएंगे और इस बार निश्चित तौर पे प्रदेश में हमारी सरकार पुनः बनेगी।
कोंडागांव से कांग्रेस ने एक बार फिर मंत्री मोहन मरकाम को प्रत्याशी बनाया। मोहन मरकाम सीएम भूपेश बघेल के साथ अपना नामांकन जमा उन्होंने किया और जीत का दावा किया। मोहन मरकाम ने भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी पर भी निशाना साधा। कोंडागांव विधानसभा और केसकाल विधानसभा के कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह है और हम दोनों विधानसभा केसकाल और कोंडागांव विधानसभा हम भारी मतों से जीतेंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रण कर लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट जारी होती ही एक और दावेदारों में नाराजगी देखने को मिल रही, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भिलाई की वैशाली नगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन के खिलाफ लगातार पार्टी कार्यकर्ता विरोध में हैं, तो वहीं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा प्रत्याशी की चुनौती और बढ़ गई है। इसी बीच पूर्व पार्षद और भाजपा के जिला मंत्री जयप्रकाश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं एक और पूर्व पार्षद छोटेलाल चौधरी भी बागी प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। इधर बिलासपुर जिले में टिकट नहीं मिलने से बीजेपी नेत्री चांदनी भारद्वाज ने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं लोरमी से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने पर कुछ पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह इस्तीफा देने की तैयारी में। इधर मरवाही विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर के ध्रुव को टिकट मिलने से कांग्रेस नेता नाराज चल रहे हैं और स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। और कोरिया में कांग्रेस ने भरतपुर सोनहत विधानसभा से सिटिंग एमएलए गुलाब कमरो को एक बार फिर टिकट दिया और लगातार तीसरी बार गुलाब कमरो को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह से होगा। हम सबको ये मालूम है कि ये सीट हम हार रहे हैं क्योंकि जनता स्वीकार नहीं कर रही कि एक कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति को भाजपा से हम वोट दें। यदि हम हार जाएंगे तो बेहतर है कि इसको बदल दिया जाए, और यदि बी फॉर्म नहीं बदला जाता है तो मजबूरी में तीसरे बेहतर विकल्प के रूप में जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं जो जिस जगह पे रहता हूँ, मार्केट में बिलिंग करता हूँ, मार्केट सारे लोग जानते हैं मेरे को। यहाँ से ले घासीदास तक मेरे समाज के लोग रहते हैं, कोका में रहते हैं, सुपेला में रहते हैं। इस टाइप का हर एक जगह मेरे समाज के लोग रहते हैं। समाज का पूरा समर्थक है, समाज के बल पे मैंने चुनाव लड़ने को। हमारे साथ चांदनी भारद्वाज जी, सीधे उनसे बात करते हैं क्योंकि ठीक चुनाव का वक्त है, पार्टी प्रत्याशियों की पार्टी ने घोषणा कर दी है और ऐसे समय में आपने भाजपा छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थामा है। मुझे जोगी जी की विचारधारा अच्छी लगी और साथ में वो क्षेत्रीय पार्टी है, तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान क्षेत्र पार्टी से बेहतर और कोई पार्टी नहीं कर सकती। क्या लगता है जोगी कांग्रेस के साथ जाकर कितना आप कर पाएंगी राजनीति में आगे? मैं जब जनपद में थी, जिला में हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को बात को तो प्रमुखता से रखती हूँ, लेकिन जो समस्याएं हैं जिस कतर से वहाँ की समस्याएं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, और मैं इस सब बातों को अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो सदन में रखना चाहती हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से करना चाहती हूँ। लेकिन वर्तमान में स्थिति जोगी कांग्रेस में भी टूट फूट मचा है, लोग जोगी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे समय में आपने जोगी कांग्रेस ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं है, जो मौका परस्त लोग होते हैं वो जरूर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, समझिए टूट फूट वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जोगी जी का जो महत्व है वो कभी कम नहीं हुआ है, जनता के दिलों में उनके प्रति श्रद्धा है अभी भी। अभी जोगी कांग्रेस का टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में क्या माना जाए? आपने प्रस्ताव रखा है पार्टी में? जी, मैंने प्रस्ताव रखा है और अमित जोगी जी मेरे बड़े भैया जैसे हैं, अब उनके पास प्रस्ताव रखी हूँ। अब वो समझेंगे मुझे इस लायक तो जरूर मौका देंगे। धन्यवाद। तो ये थी चांदनी भारद्वाज जो अब भाजपा का दामन छोड़कर जोगी कांग्रेस के साथ आ चुकी हैं। अब वो जोगी कांग्रेस से संभावना तलाश रही हैं। ये भी है कि उन्होंने प्रस्ताव भी रखा है कि वो मस्तूरी से जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ें और सदन में मस्तूरी क्षेत्र के विकास को लेकर बात रख सकें। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। बाहरी का जो बात है, मैं तो पूर्व से भी इस बात में सहमत हूँ, आज भी हूँ। अगर स्थानीय व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्स नहीं करती, टिकट नहीं देती है, तो हम लोगों की रणनीति जो बनेगी उसमें हम तय करते हैं कि 27 में से कौन प्रत्याशी होगा, किसको चुनाव लड़ाएं। कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सोचे नहीं थे कि जो कांग्रेस का सदस्य तक नहीं है ना, और हमारे साथ यहाँ जो मेहनत नहीं किया है उसको अचानक कांग्रेस यहाँ अपना उम्मीदवार बना देगी। हमारी मांग को वो अभी सुन लें और उस पर विचार करें और यहाँ का टिकट जो है वो चेंज करके स्थानीय व्यक्ति को टिकट दें। इस क्षेत्र के ही लोग को टिकट दिया जाए, यदि टिकट दिया गया है तो उसको वापस लिया जाए। सरकार से हमारा यही अपील है। हमारी बात नहीं सुना जाएगा
तो संगठन के माध्यम से हम निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाएंगे। शीर्ष नेतृत्व ने जो चयन प्रक्रिया, जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो तय की थी इन्होंने, उस किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और जो जिसे लोरमी से कोई मतलब नहीं है, लोरमी की जनता से कोई मतलब नहीं, लोरमी के कार्यकर्ताओं को जो व्यक्ति नाम नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देंगे तो कहां से ये न्यायपूर्ण हुआ? कहां से आप कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर रहे हैं? सिर्फ उसका क्या मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कोई व्यक्ति किसी नेता के लोग हैं तो इन्हें टिकट मिल जाए? इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो इन 5 साल में हुआ, इसलिए मैं चुनौती नहीं मानता। हम लोग विकास के मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं और इनके प्रत्याशी को किस तरह से आप देखेंगे, इनकी जुबानी जंगें जो चल रही है, किस तरह से इनकी बोली भाषा है, तो हम लोग उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे आला कमान और कांग्रेस पार्टी के सिंबल हमारा जो पंजा छाप है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं और कोई चुनौती नहीं मानते। इस सीट को हम जीतेंगे और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस में दूसरी सूची जारी होने के बाद कई जगहों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही। आज मस्तूरी विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता राजीव भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई बार के हारे प्रत्याशी दिलीप लहरी को फिर से थोप दिया गया। अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता तो मस्तूरी से कांग्रेस की हार तय है। वह कसडोल क्षेत्र से भी कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे जो इस बार मरार पटेल समाज से उम्मीदवार देने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है, उसके बाद अभी कुछ सीटें बाकी है, लेकिन जो सीटें बाकी है उसके दावेदार अपने अपने तरीके से एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक अपनी जो उपस्थिति वो दर्ज कराना चाह रहे हैं और उसी लिहाज से अभी आप लोग कसडोल से आए हुए हैं, है ना? तो कसडोल की सीट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आज तक के मरार पटेल समाज का उपयोग किया गया है, तो 35 से 40 लाख की जनसंख्या में निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में। आज तक के मौका नहीं मिला है मरार पटेल समाज से किसी को टिकट के लिए। तो जो हमारा मांग है कि मरार पटेल समाज का भी कंट्रोल खाली है तो हो जाए हमारे मरार पटेल समाज का, ये सब मांग लेकर के आए थे। कौन प्रत्याशी किसकी मांग कर रहे हैं? रामचंद्र पटेल जी के लिए आए हैं। तो आप प्रत्याशी भी आए हैं क्या? जी, प्रत्याशी जी आप हैं, तो आप अपने समर्थक के साथ आए हैं? मैं अपने समर्थक के लिए आया हूँ। ये भी कुछ और है जो दूसरी जगह से आए हैं, ये इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मस्तूरी विधानसभा से आए हैं। हमारे विधानसभा में दिलीप लहरिया को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जो कि अनुचित है, क्योंकि वो पिछले साल 3rd पोजीशन में था। उनको किस वजह से टिकट दिया गया है हम लोग ये जानना चाहते हैं। और LIV रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर जयसी जी प्रदेश में भी और AICC में भी टॉप में था, लेकिन बलि का बकरा क्यों बनाया गया है? उसे बनाया गया है दिलीप लहरिया को। पूरा क्षेत्र में उनका विरोध है, आप किसी से भी पूछिए। आप लोग किसके समर्थक? हम जयसी को, जयसी जी को। तो सीएम से मिलेंगे ही और बैद जी से भी मिलेंगे, हम अपना विरोध बताएंगे और वस्तुस्थिति अवगत कराएंगे। मस्तूरी विधानसभा का जो 3rd पोजीशन में था, BSP 2nd रहा है मस्तूरी में, फिर से उनको रिपीट किया गया है कांग्रेस द्वारा, तो हार निश्चित है, वहां से जीत ही नहीं सकता, ये हम लिख के दे सकते हैं। आपके ही चैनल से अब मतलब सर्वे किया था IBC24, आपके ही सर्वे से, उसमें प्रेमचंद जयसी का नाम था। हाँ, टिकट बांटना तो आपके नेताओं पे है, हम लोग तो बस बता सकते हैं। हर सर्वे में प्रेमचंद जयसी का फर्स्ट। तो ये मस्तूरी विधानसभा के क्षेत्र के हैं और ये लोग हैं, कह रहे हैं कि जो दिलीप लहरिया को वहां से उतारा गया है, हार निश्चित है। आला कमान या तो बदल ले और नहीं तो फिर कोई कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC24 रायपुर। वैशाली नगर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सेन के खिलाफ लगातार पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनौती और बढ़ गई है। इसी बीच पूर्व पार्षद छोटेलाल चौधरी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश कार्य समिति की सदस्य संगीता शाह को मनाने में लगे। बीजेपी जिला मंत्री जयप्रकाश यादव ने भी रिकेश सेन का खुलकर विरोध किया और पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की बात कह दी। ऐसे में छोटेलाल चौधरी का भी सामने आना कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए। हालांकि रिकेश सेन ने इन बातों को सिरे से नकार दिया है।
को लेकर के कोई भी एक कार्यकर्ता भी खुश नहीं है पार्टी में और पूरा मायूसी का आलम है। हकदार प्रत्याशी हमको नहीं चलेगा, यही हम सब कार्यकर्ताओं की मांग है, जिसको लेकर के हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं। 18% यहाँ वैशाली में निवास करते हैं। इन्होंने समाज की बैठक में इन्होंने बोले छोटे चौधरी की इस बार चुनाव लड़ाया जाए। इनका पूरा समर्थक है समाज का और उत्तर भारतीय समर्थक है और हम मुस्लिम भाई के भी समर्थक हैं। हर एक धर्म के कास्ट का तो उसमें समर्थक मिलेगा मेरे को और इस बार मैं वैशाली विधानसभा लड़ने का पूरा लोग आप देख रहे हैं, बहुत भारी संख्या में भीड़ थी और मुझे नहीं लगता अब कोई नाराज है। लगभग सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर किसी भाई को अगर नाराजगी होगा तो उसे गले लगा के उसके हाथ में कमल का झंडा देके उसे प्रचार के लिए निकालेंगे। सरगुजा संभाग में कांग्रेस से टिकट कटने पर विधायकों में नाराजगी देखी जा रही, तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा का आरोप है कि जब कांग्रेस को ही अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो भला जनता उन पर कैसे विश्वास करे। इधर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है और भाजपा को नसीहत दे रही। बता दें कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने अपने 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, जिनमें प्रतापपुर विधायक डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह, सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के साथ मनिंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के नाम शामिल है। इन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नीति भूपेश बघेल की सरकार ने इन्होंने विधायकों की भी चिंता नहीं की। उनके क्षेत्र में विकास अवरुद्ध रहा और अब विधायकों के टिकट काटने से क्या भला होना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उस दबाव में आकर के ये विधायकों की टिकट भी काट रहे हैं। नए हमारे कार्यकर्ता हैं, नए कांग्रेस के लोग हैं, उनको स्थान मिला है तो टिकट किसी की काटी नहीं गई है, नए लोगों को स्थान दिया गया है। किसके कहाँ उपयोग, तो सबका जो लोग विधायक लोग हैं वो पार्टी के लिए कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक दिवसीय प्रवास पर रामानुजगंज पहुंचे। यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कांग्रेस नेता गोपाल प्रसाद गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इस दौरान सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए टिकट वितरण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ सर्वे के आधार पर हुआ है और कई बार सर्वे किया गया। चुनाव की तैयारी पिछले 5 सालों से चल रही थी। इस बार किसी के राय पर काम नहीं हुआ है और न ही चेहरा देखकर निर्णय लिया गया है। 83 लोगों के नाम घोषित हुए, 7 लोगों के नाम बाकी हैं। सर्वे कराए गए हैं, सघन सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग यही स्थिति। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भूपेश सरकार पर छत्तीसगढ़िया वाद के नाम से जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता सिचन सुंदरानी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यदि मुख्यमंत्री में दम है तो अपने तीनों राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को चुनाव लड़ाए। जनता छत्तीसगढ़िया वाद के राजनीतिक पाखंड की हवा निकाल देगी। वहीं बीजेपी के आरोप पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी अपने सांसद, विधायक और प्रत्याशियों की चिंता करे। उनके पास न तो स्थानीय नेता बचे हैं न मुद्दे हैं, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो मैदान में चुनाव लड़ रहा है। चुनौती देता हूं, लड़े वो चुनाव। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। वो राज्यसभा के मेंबर छत्तीसगढ़ से बन के गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसी विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़े और पता चल जाएगा भूपेश बघेल को उनकी छत्तीसगढ़िया मॉडल क्या है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए, दूसरे के बगले में झांकने की जरूरत नहीं है उनको। हमारी पार्टी में क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं, हम लोग तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने हार को बचाने की कोशिश करे, मैं समझता हूँ यही उसके लिए ज्यादा ठीक है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता और राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी के बयान पर पलटवार किया। सुनील सोनी ने कहा कि सोनिया गांधी के अनोखे तोते दिल्ली से रट कर आए थे कि यहाँ क्या बोलना है। यहाँ रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों से रेप होता है, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ दुराचार होता है, सुकमा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, योजनाओं के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। इनका जवाब प्रमोद तिवारी को देना चाहिए। सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। यही कारण है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर रखा है। वहीं सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में जो भी लोग आएंगे उसका बीजेपी में हम स्वागत करेंगे। दिल्ली से
सोनिया जी के एक अनोखे तोते जो वहां पे से रट कर आए कि यहाँ क्या बोलना है। सरगुजा में होने वाले चुनाव में इस बार आधी आबादी का दबदबा रहने वाला है, यानी महिलाएं इस बार विधायकों के भाग्य का फैसला करने वाली है और यही कारण है कि राजनीतिक दल आधी आबादी को साधने में जुट गए। इधर महिलाएं भी अपनी भागीदारी को लेकर बेहद सजग नजर आ रही हैं। इस बार मतदाता के आंकड़े को लेकर बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल महिला मतदाताओं को साधने के साथ खुद को महिला हितैषी बता रहे। महिला मतदाताओं का कहना है कि उसी नेता को वह चुनेंगी जो क्षेत्र का विकास तो करे, साथ ही महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा भी करे। रमन सिंह जी ने हर परिवार का मुखिया महिला हो जाए, इसलिए उनकी चिंता की। राशन कार्ड महिलाओं के नाम से, घर का जो संपत्ति है वो महिलाओं के नाम से। वैसे आम तौर पे महिलाएं जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम बहनों की चिंता करती हैं। हमारी प्रभारी ही महिला है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम शीर्ष के नेता हैं वो भी आदरणीय सोनिया गांधी जी भी वो भी महिला हैं। तो नेतृत्व करने की इस बार हम लोग जो टिकटों की संख्या है उसमें पिछले बार से ज़्यादा महिला बहनों को देंगे। मैं चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी के हो, जो महिला पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, उसी महिला को वोट देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। उन प्रत्याशियों को चुना जाए इस चुनाव में जो महिला हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहे। कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही मध्य प्रदेश में बगावत शुरू हो गई। दीपक जोशी को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंजावाला ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने के बजाय बाहरी को टिकट दिया गया है। वहीं जबलपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश पटेल को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद श्रीवास्तव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इधर शाजापुर के शुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का विरोध देखने को मिला। बोलाई गुलाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी रामवीर सिकरवार का पुतला फूंका और बाहरी व्यक्ति को टिकट दिए जाने का विरोध जताया। वहीं दतिया की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट वितरण से नाराज भानु ठाकुर ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि जो व्यक्ति कांग्रेस से निष्कासित है उसको ही टिकट मिल जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आया है, कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहा हो, उसको टिकट दे दी जाए। कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस चल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राजेश जी को कांग्रेस पार्टी का सदस्य मानता ही नहीं। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। टिकट काट के ने कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आपने पूरे देश में कांग्रेस का राज था, उसको समेट के सिर्फ कुछ राज्यों तक कर दिया है। 3 विधानसभा में भी इसका बहुत गलत मैसेज आएगा और तीनों जगह से कांग्रेस हारेगी, पूरे जिले से कांग्रेस साफ हो जाएगी। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और निष्पक्ष भाव से इस दतिया जिले के जननेता और कहीं ना कहीं दतिया के विकास को आसमान पे और मध्य प्रदेश की ऊंचाइयों पर छूने का जो प्रयास जिन्होंने किया और आज मध्य प्रदेश के नक्शे पर दतिया उभर कर आया है, मैं उनके सानिध्य में और उनके आशीर्वाद में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद विरोध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कहीं मौजूदा विधायकों के चंबल में टिकट कटे तो कहीं टिकट बदले गए। इस बीच ग्वालियर जिले के सबसे हॉट सीट ग्वालियर विधानसभा पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा का विरोध हो रहा है। उन्हें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एजेंट तक कहा जा रहा है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद फिर से घमासान शुरू हो गया है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, ग्वालियर विधानसभा की, जहां से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने सुनील शर्मा को बनाया, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि 5 जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में थे, दावेदार थे और लगातार कैंपेन कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया है तो इकट्ठा हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत का स्वरूप फल मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टिकट बदलना चाहिए और कांग्रेस की किसी भी कद्दावर जो है उम्मीदवार को टिकट। भाई साहब, आप तो लगातार कैंपेन कर रहे थे, आप धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के उसमें आप फिट नहीं बैठ पाए, दूसरे को टिकट मिल गया और आज आप लोग इकट्ठा हो गए? ये जो षड्यंत्र हुआ है उसी षड्यंत्र के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं।
कि हमारा कहना यही है कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सर्वे कराकर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को गुमराह करने का काम किया गया है। वो वरिष्ठ नेतृत्व उस चीज़ को समझे कि अगर सर्वे उस व्यक्ति का आज नंबर 1 है तो 2020 में 33,000 से चुनाव क्यों हार गया, और उनका सर्वे किसने कराया, कैसे कराया, इसकी जानकारी हम लोग तक क्यों नहीं है। तो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आप तो प्रवक्ता भी हैं सरकार में और दावेदार भी थे बड़े लगे हुए, लेकिन आप अगली रणनीति क्या? देखिए, हम सब लोग, जैसा आप सबने सुना कि सब लोग कांग्रेस के बहुत ही सच्चे और पुराने कार्यकर्ता हैं और सब कांग्रेस के ही सिपाही हैं और कांग्रेस की हित की बात कर रहे हैं, और घर में मन की बात खुल के रखना कोई बहुत गलत बात मुझे नहीं लगता है। तो सबका मन है कि कोई ऐसा आदमी हो, एक आदमी को आप एक बार ट्राई कर चुके हो 2020 में जो 33,000 मतों से हार भी चुकी है पार्टी, तो इस बार कुछ नया लाया जाए। अब देखना यही है कि आला कमान इसके बाद किस तरह का फैसला लेता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। कांग्रेस ने सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काट दिया। टिकट काटे जाने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद विधायक गजब सिंह कुशवाहा के बगावती तेवर देखने को मिले। विधायक गजब सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि कुशवाहा समाज मुरैना जिले की 6 सीटों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। मुरैना जिले में अगर कांग्रेस एक भी सीट जीत गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मेरा खुलकर विरोध किया है, इसका जवाब आने वाले समय पर कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस की दूसरी सूची में प्रत्याशी घोषित हो गए, वहीं कई विधायकों के टिकट काटे हैं। कांग्रेस के विधायक सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा से उनका भी टिकट काटा है। क्या परिस्थिति रही, क्यों टिकट काटा है, क्या स्थिति बनेगी सुमावली विधानसभा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो मेरा टिकट काटा गया है, मेरा टिकट काटा गया है, मुझे उस चीज का दुख बिल्कुल नहीं है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, या माननीय कमलनाथ जी हों या माननीय राजा साहब हों या अपने नेता प्रतिपक्ष हों, इन लोगों ने मुझे कहा कि तेरे पास केस है। तो जो केस तो थे, लेकिन मैंने अपने मन से और उनके कहे अनुसार आज बिल्कुल केसों में सब में बरी हो चुका। इसके बावजूद भी मेरा अगर टिकट काटा है तो मैं माननीय वरिष्ठ नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज समाज जो इकट्ठा हुआ है, साथों मेरे समर्थक जो इकट्ठे हुए हैं, ये मैं वरिष्ठ जनों से बता देना चाहता हूं कि मुरैना की 6 सीटों में से अगर एक सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो मैं अपनी राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। ये मेरा समाज का, मेरे समर्थकों का निर्णय। बिल्कुल, जिस तरीके से समर्थकों में देखा है काफी आक्रोश भी देखने मिला। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो, सुमावली की मजबूरी है, अजब सिंह जरूरी है, जैसे लोगों ने नारे भी लगाए। तो क्या अजब सिंह जी कोई फैसला करेंगे क्या? नहीं, ये निर्णय अभी चुनाव लड़ने का और ना लड़ने का कोई फैसला नहीं है। और फिर अगर सातों समाज मिलकर मुझे कोई निर्णय देगी तो वो निर्णय भी मेरे शर्मात है। मैं समाज से बढ़कर नहीं हो सकता हूँ। बिल्कुल, ये थे अजब सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर से कहता है अगर समाज के लोग कहेंगे तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, और अगर सर्व समाज के लोग जो निर्णय लेंगे उसके उनके साथ हैं ये लोग। ये और कहीं ना कहीं मुरैना जिले में कांग्रेस को 6 की 6 सीटों पर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। बड़ी खबर रायपुर से, जहां छापों को लेकर बीजेपी पर सीएम ने हमला किया। सीएम भूपेश बघेल ने ED के छापों पर कहा बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है, वे लड़ने के काबिल नहीं है, बीजेपी तो सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सीएम के कहना है वे कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे, सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए वे किसी भी स्तर तक नीचे जा सकते हैं। बीजेपी को किसानों के नुकसान की कोई परवाह नहीं है। राइस मिलर पे जो छापा पड़ा है, प्रीडिकेट ऑफेंस नहीं है, वो रेड डाल दिए। तो कोर्ट का भी, वो कोर्ट में खुद आवेदन लगाए हैं हमको जांच करने की अनुमति, कोर्ट ने अनुमति दी भी नहीं है, तो जांच कर रहे हैं। लोगों को बदनाम करो। अब 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। अब राइस मिलर यदि उसके जांच में प्रभावित रहेंगे तो धान खरीदी प्रभावित होगा। तो यहां छत्तीसगढ़ को कैसे, सरकार को कैसे बदनाम किया जाए।
निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने बुरहानपुर से अपना प्रत्याशी बनाया। शेरा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही। कांग्रेस के 23 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया और अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग की। इधर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा दिल्ली से खंडवा पहुंचे और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। इस दौरान सुरेंद्र सिंह शेरा ने पार्टी में विरोध के सवाल पर कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। 23 कांग्रेसी पार्षदों ने इस्तीफा इसलिए दिया कि हमने ये कहा था कि हम संगठन के लोग और पार्षद हम चाहते हैं कि बुरहानपुर से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट दिया जाए, तो हम 3 टिकट दीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जो है बुरहानपुर में, इनकी बात को सुन ले और जो न्यायोचित बात है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देता रहा है और इसी को लेके विरोध है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो गलत निर्णय लिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से जो भी हाईकमान हो, उन्होंने गलत निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति का नाम सर्वे में नहीं था, जिस व्यक्ति का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, जो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, उसको अगर टिकट दिया गया है तो उसमें पूरा शहर के लोग यहाँ खिलाफ में हैं। खबर बुरहानपुर से, जहां नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने गेंदूबाई चौहान को उम्मीदवार घोषित किया। टिकट मिलने के बाद गेंदूबाई चौहान ने कहा कि वह क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे को लेकर जनता से वोट मांगेंगे। साथ ही उन्होंने एक जनता से आशीर्वाद मिलने का दावा भी किया। शिक्षा, बेरोजगार, इन मुद्दों को सबको रखते हुए मैं इन मुद्दों को आगे पहुंचूंगी और आगे तक पहुंचाऊंगी और इनका सबका हल करूंगी। जो हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 1500 रुपये महीना जो रोजगार है और गैस की टंकी जो 500 रुपये की है, ये सभी योजनाओं को बताते हुए मैं महिलाओं से चर्चा करूंगी और हमारी सरकार जरूर आएगी। आज से ठीक 27 दिन बाद मध्य प्रदेश में मतदान होना है। पूरे प्रदेश में दतिया की अगर बात करें तो दतिया से भाजपा से प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। जातिगत अगर हम बात करें तो दतिया विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 30,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, जो नरोत्तम मिश्रा का चुनावी आधार माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस का टिकट अवधेश नायक को काटकर राजेंद्र भारती को देने के बाद दतिया की सियासत में अचानक उबाल आ गया। अचानक टिकट काटे जाने से अवधेश नायक भी सख्ते में आकर दबी जुबान में आलाकमान के फैसले को गलत बता रहे हैं। नाराजगी है, अगर आप देते नहीं तो ठीक था, लेकिन किसी को देने के बाद आप ले रहे, इससे ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा नाराज है। टिकट कटा, निश्चित रूप से बहुत कष्टित हूँ। कहीं ना कहीं उनका कद और पद दोनों वजनदार हैं वोटरों के हिसाब से भी, और खास तौर से दतिया विधानसभा में पक्का कांग्रेस के हारने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर ये विरोध करते हैं नायक जी तो इसका अन्य वोटरों पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस का जिन्हें टिकट मिला है राजेंद्र भारती जी, उनका तो चुनाव लड़ना एक तरह से एक आ जाए कि धंधा है, व्यापार है। मैं तो इसके लिए जिम्मेदार हूँ नहीं। जिन्होंने टिकट काटा, जिन्होंने टिकट कटवाया, वो इसके जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा को एक बार फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने ग्वालियर से चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट की घोषणा के बाद से कांग्रेस नेताओं और सुनील शर्मा समर्थकों में उत्साह है। समर्थकों ने फूल मालाओं से सुनील शर्मा का स्वागत किया और उन्हें मिठाई खिलाई। कांग्रेस ने ग्वालियर विधानसभा से अपना प्रत्याशी सुनील शर्मा को बनाया है। सुनील शर्मा के सामने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? पहले भी आप चुनावी मैदान में थे, इस बार कितना? ये चुनाव जो है ये जनता चुनाव लड़ेगी। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि वो 2020 का चुनाव था जब ये मुद्दे थे, लेकिन अब मुद्दे मैन क्या है जिसको लेकर एक बार फिर से चुनाव में जा रहे हैं आपका? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुद्दे थे? क्या सीवर युक्त पानी जनता को नहीं मिल रहा? क्या साफ पेयजल जनता को मिल रहा है? तो आपके विधानसभा में तो बहुत सारे कांग्रेसी थे, दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। सर्वे में भी आप टॉप पे आए, लेकिन अब उन नेताओं को कैसे समझाएंगे? ऐसा नहीं लगता कहीं भीतरघात हो जाएगा? देखिए, जो कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति है, मेरा भी 2 बार टिकट कटा था, मैंने कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार काम किया। आज जो भी है, मांगना सबका अधिकार है,
लेकिन सब एकजुट हैं और एकजुटता के साथ खड़े होंगे। आप देख सकते हैं सुनील शर्मा जी हैं और कई वादों को लेकर ये चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। अब देखना यही है कि जनता उन पर कितना से भरोसा जताती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़े जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई, जिस पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया। जबलपुर पहुंचे आलोक शर्मा ने कहा कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। शर्मा ने कहा कि अगर फिर भी अखिलेश यादव को MP में समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट चाहिए थी तो उन्हें इसकी अपेक्षा पहले ही जतानी थी। जबलपुर में कांग्रेस ने चुनाव के लिए बनाया गया स्ट्रांग रूम की जगह पर आपत्ति जताई। कांग्रेस का कहना है कि जबलपुर के जिस जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इस बार EVM रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहां के कुलपति डॉक्टर PK मिश्रा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा के ससुर हैं। कुलपति के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रिश्तेदार होने से कांग्रेस ने EVM सुरक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से की। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने स्ट्रांग रूम में EVM को सुरक्षित बताया और कांग्रेस की आपत्ति के निराकरण का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की सूची में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी JS को भी 4 टिकट दिए हैं। टिकट वितरण को लेकर JS स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पवार ने पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का आभार जताया। JS के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने बताया कि JS ने पूरे प्रदेश में 16 टिकट की मांग की थी, लेकिन वे 4 टिकट से ही संतुष्ट हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का है। इसके लिए वो भी कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करेंगे। बता दें कि मालवा निमाड़ के ज्यादातर विधानसभाओं में JS का काफी प्रभाव है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने JS के 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत गांव-गांव पहुंचकर लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। लोगों को तिलक चावल लगाकर वोट जरूर करने की अपील कर रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सुकमा जिले में विधानसभा चुनाव में 100% भागीदारी के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खबर इंदौर से, जहां अमरदास हॉल में गुजरात से आए प्रवासी विधायक और कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में मालवा निमाड़ की सभी विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, संगठन मंत्री शिव प्रकाश, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर समेत बीजेपी के कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। इस दौरान जनता के बीच पहुंचकर प्रत्याशियों के लिए मेहनत करने और ज्यादा से ज्यादा वोटों से प्रत्याशियों की जीत दर्ज करवाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को है। बता दें कि इससे पहले भी 7 दिन का शिविर प्रवासी विधायकों को लेकर हुआ था। धमतरी और कुरुद में ईडी की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के कुरुद स्थित राइस मिल और घर में दबिश दी, लेकिन इस दौरान रोशन चंद्राकर अपने परिवार के साथ 10 दिनों से घर से बाहर है। इसी तरह ईडी ने धमतरी के अघारी नवागांव स्थित मार्कफेड ऑफिस पहुंची, जहां से ईडी की टीम ने सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया और ऑफिस में डीएमओ सुनील सिंह राजपूत से पूछताछ कर रहे। बता दें कि धमतरी और कुरुद दोनों जगहों पर ईडी के करीब 10 अधिकारी पहुंचे। फिलहाल ईडी की जांच और पूछताछ जारी है। और इस बीच इंदौर से एक बड़ी खबर, जहां गरबा के दौरान आग लग गई। गरबा के दौरान बिल्डिंग के बिजली मीटर में आग लग गई। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आग बुझाने में जुटे। कैलाश विजयवर्गीय का आग बुझाते वीडियो अब सामने आया है। आपको बता दें कि कालानी नगर के ओम विहार कॉलोनी में आग लगी। हादसे के समय 4 मंजिला बिल्डिंग में कई परिवार मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देखिएगा, गरबा के दौरान यहां पर आग लगी। कालानी नगर के ओम विहार कॉलोनी में ये आग लगी थी। 4 मंजिला बिल्डिंग में कई परिवार मौजूद थे। ये मिट्टी वगैरह है क्या?
बढ़ते आगे। छठ पर्व के कारण दूसरे चरण के मतदान की तारीख बदलने की मांग को लेकर मिले आवेदनों को छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया। अंतिम फैसला दिल्ली से होगा। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं पहले चरण को लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने बताया कि पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख समाप्त हो गई। पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र जमा किए। अब सभी नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 23 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। ग्वालियर में 26 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ किर्गिस्तान के भारत में राजदूत ऑस्कर बैशिमोव और नॉर्थ मैसेडोनिया के राजदूत स्लोबोदान उजनोव करेंगे। डांस फेस्टिवल के पहले दिन कार्निवल निकलेगा। डांस फेस्टिवल में एस्टोनिया, मलेशिया, किर्गिस्तान, श्रीलंका विदेशी दलों के अतिरिक्त दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 28 दल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फोक कैटेगरी में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के लिए प्रदर्शन करेंगे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद पद्म भूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। शारदीय नवरात्र के मौके पर देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। मध्य प्रदेश के दतिया में विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर भी देश के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहां शक्ति की भक्ति में हमेशा साधक लीन रहते हैं और माता के दर्शन करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने भी मंदिर में आकर देवी मां पीताम्बरा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। नवरात्र के पहले ही दिन तकरीबन 50,000 श्रद्धालुओं ने देवी मां पीताम्बरा के दरबार में मत्था टेका। मान्यता है कि मंदिर में आने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और देवी पीताम्बरा मंदिर में महाभारतकालीन वन खंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कई चमत्कारिक विशेषताओं को अपनी गोद में समेटे हुए लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इधर रायपुर में मां दुर्गा का एक ऐसा पंडाल सजा है जहां पर कृष्ण भाई मां दुर्गा की सेवा कर रहे हैं। 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया ने। रायपुर में मां दुर्गा का एक ऐसा अनोखा पंडाल है जहां पर मां की सेवा कृष्ण भाई करते हैं। इस पंडाल में हम मौजूद है जहां पर आपको दिखाएंगे कि यहां पर मां की प्रतिमा है और इसी पंडाल में कृष्ण भाई भी हैं जो मां की सेवा करते हैं। 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आप मां की सेवा करते हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, कैसा लगता है? आपके समाज के लोग कुछ बोलते हैं कि आप इस तरह से मां की सेवा करते हैं? तो नहीं, इस बारे में समाज वाले मेरे नहीं कोई कुछ बोलता उनको, क्योंकि मालूम है मैं सेवा करता हूँ करके, और मैं शुरू से यहीं रहता हूँ, बचपने से सबका साथी हूँ। जितने समिति के हैं सबको मेरे ऊपर विश्वास है, सबको मालूम है कि मैं कैसे सेवा करता हूँ, कैसे ध्यान रखता हूँ। अच्छा, अगर आपकी सेवा भाव की बात करें तो आपको कैसे लगा कि आपको माता की सेवा करनी चाहिए? मतलब कुछ ख्याल आया या फिर कुछ लगा उसके बाद से ही आप सेवा कर रहे होंगे? मैं बचपने से संगीत प्रेमी हूँ, संगीत का मेरे को बहुत शौक़ है, तो उस समय मेरा इंटरेस्ट बड़ा, मैं जागरण करने जाता था, जगराता टीम थी। उसके बाद हमने विचार किया कि हम भी माता बैठाते हैं और उस साल से हम लोग माता बैठा रहे हैं। ये 23वां साल है हमारा। आप बताइए, क्या कहेंगे जब कृष्ण भाई माता की सेवा करते हैं, कैसा महसूस होता है? श्री श्री मंगला काली दुर्गा समिति वाले हम बचपने से जुड़े हुए हैं और अपने जॉनसन भाई है, सब माता को दिल लगा के मतलब उनके सेवा में लगे रहते हैं। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा अनोखा पंडाल है जहाँ पर खुद कृष्ण भाई माता की सेवा करते हैं, 9 दिनों तक सेवा करते हैं और हिंदू भाई भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और एकता की एक बड़ी मिसाल भी है कि सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।